हेलो बच्चों, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ 6th क्लास की एक्सरसाइज फर्स्ट। इंसर्ट कॉमास इन द फॉलोइंग नंबर्स टू शो द पीरियड्स बोथ इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ए, आपको एक डिजिट दी हुई है, उसमें आपको हर तीसरी संख्या के बाद कोमा लगाना है। क्या लगाना है? कोमा। आपको यहाँ दिखाया भी गया है कोमास, तो कोमा लगाना है। तो आपने 3 संख्या के बाद कोमा लगाया, फिर 3 संख्या के बाद कोमा लगाया, और फिर आपकी 3 ही बची हैं आगे। ऐसे ही सेकंड में आपको भी एक दी हुई है, उसमें भी आपको 3 के बाद कोमा, फिर 3 के बाद कोमा, ऐसे आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बोथ इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आपको इसमें आपको एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। आपको एक देखिए, आपको एक डिजिट दी हुई है, तो उसमें आप ऊपर लिखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट। उसमें आप इसी तरह का एक चार्ट बनाएंगे। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके, उसी के नीचे आप ये डिजिट लिखेंगे पूरा इसी तरह, और फिर आप ये लिखेंगे 72 करोड़, 87 लाख, 80,553। ओके बच्चों, इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। आपको एक डिजिट दी हुई है, इसी तरह सेम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाओगे। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। उसी तरह आप ये सेम संख्या यहाँ पर रखेंगे, और इसको हम फिर लिखेंगे 89 करोड़ 1,24,365। ओके बच्चों, इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स इन बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ए फर्स्ट दे रखा है आपको एक डिजिट दी हुई है, इसे भी आपको एक प्लेस वैल्यू चार्ट में बनाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, एक प्लेस वैल्यू इंडियन सिस्टम लिखा है और इंटरनेशनल सिस्टम लिखा है। आप जितनी भी संख्या दी होगी उसको ऐसे लिखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 at 1 0 0, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 at 10 50 50, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 at 100 200 200, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 and 1000 7,000 7,000, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 at 10,000 80,000 80,000। ओके, आगे भी आप ऐसे ही करेंगे इसमें। फिर इसमें आगे एक चीज़ और दे रखी है, यहाँ पर आपको हर चीज़ में 3 के बाद फिर 2 में कोमा लगाना है। इसमें आपको हर तीसरी संख्या के बाद हर तीसरी 0 के बाद कोमा लगाना है। ओके बच्चों, इसी तरह आपकी क्वेश्चन नंबर 4 है। हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर आर 3 इन ऑल। इसमें आपको 5 डिजिट बतानी है, ठीक है। तो इसमें देखो, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हम 5 9 रख लेंगे। फिर द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आप 4 9 रख लेंगे। नंबर ऑफ ऑल डिजिट्स 5 डिजिट नंबर, फिर आप ऊपर वाले 9 में से नीचे वाले 9 को माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 90,000। क्या आ जाएगा? 90,000। सेम क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका इसी प्रकार होगा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। यूज द डिजिट 7 9 and 3 to build the greatest and the smallest 7 digit numbers possible. You may repeat the digit. हमें ये 3 डिजिट दी हुई है, और इन 3 डिजिट में हमें ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट दोनों बताने हैं, पॉसिबल है या नहीं है, और उसको रिपीटेड डिजिट बताना है। तो आप लिखेंगे वी हैव 3 डिजिट्स टू मेक अ 7 डिजिट नंबर, वी नीड 5 more digits, so we repeat some digit। तो आप लिखेंगे द ग्रेटेस्ट नंबर रिपीट द ग्रेटेस्ट डिजिट 9 हर। तो आप लिखेंगे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये लिखेंगे आप। ओके, फिर सेकंड है द स्मॉलेस्ट नंबर रिपीट द ग्रेटेस्ट
डिजिट 3, तो आप फिर ये लिखेंगे। समझ आ रही है आपको? ऐसे ही इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी होगा। सेम ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 7 होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। राइट द ग्रेटेस्ट नंबर टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। नंबर डिजिट इज रिपीटेड इन ए नंबर। हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है पर उसमें हमें कोई रिपीटेड नहीं दिखानी। वी हैव 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 to write the greatest number. Start from the greatest digit and the required number 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, आपको कितने नंबर बताने थे? 10 नंबर बताने थे, तो आपने बता दिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, 5 इन इतना। देखते हैं आगे। द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 एट करोड़ प्लेसेस। आपने लिखा 4 करोड़, फिर आपको 4 करोड़ लिख के भी दिखाना है कैसे लिखते हैं, कितनी जीरो आती हैं। द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 एट 10,000 प्लेस, तो 40,000 आपको लिख के भी दिखाने हैं जिस प्रकार मैंने बताया। डिफरेंस ऑफ 2 प्लेस वैल्यू चार्ट। आपको जो 4 करोड़ था उसमें से 40,000 माइनस करना है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। दिखाई दे रहा है, ये आंसर आ जाएगा आपका। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद करेंगे इसे। बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा ये। ओके, हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। राइट द कोरेस्पॉन्डिंग न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा, सिर्फ इसमें से ये डिजिट्स निकाल के यहाँ पर रखनी है। ओके, इसी प्रकार आपका सेकंड है, इसमें भी आपको ये डिजिट लेके यहाँ पर रखनी है। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको फर्स्ट दे रखा है 5 करोड़ 3,26,000। ओके, उसको आपको वर्ड्स में दे रखा है, आपको डिजिट्स में लिखना है, फिर आपको इसका एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। जिस तरह से आप देख रहे हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर आपको उसके नीचे डिजिट्स लिखनी है। इसी तरह आपको इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं। ओके बच्चों, वो आपका होमवर्क है।